डेमोक्रेसी की थ्योरीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, और एलिटिस्ट डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है या लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, वहां तक हमने देख लिया था। तो आज हम कंक्लूड करेंगे इस डेमोक्रेसी के लेक्चर को, इस टॉपिक को। लोकतंत्र के जो दो सिद्धांत पढ़ने से रह गए थे, वो दो सिद्धांत हैं। एक तो लोकतंत्र का प्लूरलिस्ट थ्योरी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और दूसरा जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र का मार्क्सिस्ट सिद्धांत या मार्क्सवादी सिद्धांत है, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। दोनों ही सिद्धांत जो हैं वो लोकतंत्र के चैप्टर में अंतिम सिद्धांत के रूप में हम पढ़ेंगे, और इन दोनों ही सिद्धांतों पर शॉर्ट नोट्स या लघु टिप्पणी का प्रश्न जो है कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी करनी है। तो पहला चलते हैं लोकतंत्र का प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, बहुलवादी, प्लूरल, ठीक है ना। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, इसका मतलब है कि ये मानती है कि स्टेट के पास सोल पावर नहीं होती डिसीजन लेने की किसी भी डेमोक्रेसी में, बल्कि इस स्टेट की पावर को समाज में, किसी पॉलिटिकल सोसाइटी में मौजूद विभिन्न संगठन एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि डेमोक्रेसी में स्टेट पावर यानी कि राज्य की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है, सर्वोत्कृष्ट शक्ति होती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के या निर्णय निर्माण के बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे केंद्र समाज में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले आपने ये समझना है कि लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज में राज्य के अतिरिक्त और भी बहुत सारे संगठन होते हैं, और वो संगठन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट देयर आर मेनी डिसीजन मेकिंग सेंटर्स इन डेमोक्रेसी रादर देन अ सिंगल वन। तो रादर देन अ सिंगल वन का मतलब क्या है? वो सिंगल वन हम ये मानते थे कि पहले केवल स्टेट फैसला लेता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि स्टेट के अलावा और भी बहुत सारे सेंटर हैं। ये जो नाम है रॉबर्ट ए डहल, ये सपोर्टर में से एक है प्लूरलिस्ट थ्योरी का, या लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है रॉबर्ट डहल। ये नाम आपको ध्यान रखना है, हाईलाइट भी किया गया है। उन्होंने डेमोक्रेसी को पॉलीक्रेसी कहा है। पॉली का मतलब है बहुल, बहुत सारे, यानी कि वो ये कह रहा है कि समाज में बहुत सारे सेंटर होते हैं पावर के, केवल एक सेंटर नहीं होता। और उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि भाई किस तरीके से बाकी सेंटर काम करते हैं, तो कॉरपोरेशंस यानी कि बहुत बड़े बड़े जो निगम होते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम, कंपनियां होती हैं वो, लेबर यूनियन, श्रम संगठन, फार्मर यूनियन से किसान संगठन, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं रॉबर्ट डहल के अनुसार। तो ये कहना कि लोकतंत्र में केवल स्टेट पावर होती है, ये कहना शायद सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एस.एम. लिपसेट। इनकी बड़ी फेमस बुक है पॉलिटिकल मैन, ये भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको ध्यान रखनी है। डेमोक्रेसी को इन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी कही जो कि इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप परफॉर्म करता है, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप परफॉर्म करते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या है? ऐसा समूह जो अपने हितों की बात करता है। और प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या है? कि ऐसा समूह जो राजनीति पर दबाव डालता है अपने हितों की पूर्ति के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन भी समाज में मौजूद हैं जो राजनीति में भाग तो नहीं लेते, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे समूहों को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो प्रेशर ग्रुप जो हैं, जो दबाव समूह हैं, वो आखिर क्या हैं? वो
डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं, पावर के डिसीजन मेकिंग सेंटर हैं। तो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी ये कहती है कि आप अगर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में केवल राज्य ही यानी कि स्टेट ही पावर का यूज करता है तो गलत होगा, बल्कि स्टेट पावर को इन्फ्लुएंस करने के लिए समाज में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे समूह मौजूद रहते हैं। इनफैक्ट स्टेट इट इज जस्ट लाइक एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द सोसाइटी। राज्य कोई विशेष संगठन नहीं है, बाकी संगठनों की तरह एक संगठन है, बस राज्य का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसलिए उसके पास सॉवरेनिटी है। तो डेमोक्रेसी की प्लूरलिस्ट थ्योरी 20th सेंचुरी में बहुत लोकप्रिय हुई, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि ये समाज के विभिन्न संगठनों को रिकॉग्नाइज करती थी अलोंग विद द स्टेट। राज्य के अतिरिक्त समाज में अन्य संगठनों को रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है वो ट्रू डेमोक्रेसी है, सच्ची डेमोक्रेसी का एक परसेप्शन है। लास्ट पॉइंट आप देखते हैं, प्लूरलिस्ट अप्रोच एक्चुअली डिनाई द नोशन ऑफ मोनिस्ट सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। यानी कि जो 18th सेंचुरी में एकलवादी अवधारणा संप्रभुता की हुई थी, आपने पढ़ा है कि स्टेट के पास सबसे बड़ी पावर होती है सोवरेनिटी की। तो जो सोवरेनिटी की पावर है वो स्टेट की एक्सक्लूसिव होती है, यानी कि और कोई पावर स्टेट के पास नहीं होती, स्टेट के अतिरिक्त और किसी संगठन के पास वो पावर नहीं होती। लेकिन जो प्लूरिस्ट अप्रोच है, बहुलवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का, वो इस फैक्ट को डिनाई करता है। कहता है कि ठीक है कि सोवरेनिटी स्टेट के पास है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की सर्वोत्कृष्ट शक्ति राज्य के पास है, लेकिन राज्य एक समाज में, एक पॉलिटिकल सोसाइटी में बहुत सारे संगठनों को साथ लेकर के चलता है। उनके ऊपर वो कानून नहीं बना सकता उनकी बिना सहमति के या उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल किए बिना। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है, आप देखें, प्लूरल अप्रोच एक्चुअली डिनाई द नोशन ऑफ मोनिस्ट सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट एंड बिलीव्स इन कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल अदर सोशियो पॉलिटिकल लेजिटिमेट ग्रुप्स इनसाइड एनी पॉलिटिकल सोसाइटी, वेदर रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रेशियल, इकोनॉमिक और अदर। ठीक है, यानी कि समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, नस्लीय, आर्थिक जो भी समूह हैं या इसके अलावा भी कोई समूह हैं, तो उनका महत्व ये स्वीकारते हैं। तो ये लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत शुरू किया था, ये आप जानते ही हैं, कार्ल मार्क्स के नाम से ये थ्योरी है। और कार्ल मार्क्स जो है 1883 से 1818 तक, और वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या आर्थिक नियतिवादी कहे जाते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहे जाते हैं। और उन्होंने लिखा हुआ स्क्रीन पे, ही क्रिटिसाइज द क्लासिक लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि उन्होंने जो लिबरल डेमोक्रेसी थी उसका जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मार्क्स ये मानते थे कि किसी भी फोर्स के पीछे, यानी कि राज्य की फोर्स के पीछे या किसी भी शक्ति के पीछे जो आर्थिक शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसको कहा जाता है आर्थिक नियतिवादी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। और वो ये मानते थे कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको चलाने वाली भी आर्थिक फोर्स है, आर्थिक गतिविधियां हैं। और जो पूंजीवाद है वो लिबरल डेमोक्रेसी को एक्चुअली हेजिमोन करता है, डोमिनेट करता है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ही पोस्टुलेटेड द नोशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। और वर्ग क्या है, सबसे पहले समझिए कि जो वर्ड लिखा है क्लास, इसका मतलब क्या है? क्लास का मतलब एक ऐसा समूह है जिसके कि आर्थिक हित समान है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर आइडेंटिकल। ठीक है, ही मेंटेन्ड दैट हिस्ट्री इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल। उन्होंने कहा कि इतिहास में वर्ग संघर्ष का मौजूद रहा है हमेशा से ही। और दो समूह उन्होंने आइडेंटिफाई किए, दो क्लास उन्होंने आइडेंटिफाई किए, एक प्लोलेटेरिएट और दूसरा बुर्जुआ, यानी कि हैव्स और हैव नॉट्स। हिंदी में इनको कहेंगे प्रोलेटेरियन
या सर्वहारा तथा बुर्जुआ या पूंजीवादी। सर्वहारा और पूंजीवादी, सर्वहारा या हैव नॉट्स और पूंजीवादी का मतलब हैव्स। उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी को या उदार लोकतंत्र को एक धोखा कहा, एक डिसेप्शन कहा, क्योंकि उदार लोकतंत्र कहता है कि हम मेजोरिटी पे चलते हैं, लेकिन मेजोरिटी तो समाज में हमेशा प्रोलेटेरियन की होती है, हैव नॉट्स की होती है, क्योंकि समाज में पूंजीवादी कितने लोग हैं, गिनती के लोग हैं, 1-2% हैं। तो उनको शासन में शामिल किए बिना कोई शासन अपने को बहुसंख्यक का शासन कैसे कह सकता है? ठीक है। तो मार्क्सिस्ट लोगों ने कहा कि हमारा एक प्रश्न है, देखो, मार्क्सिस्ट बिगिंस विद द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट इफ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द मेजोरिटी, हाउ कैन कैपिटलिस्ट डोमिनेट इट आफ्टर बीइंग इन अ माइनॉरिटी पोजीशन। तो जो पूंजीवादी है उसकी संख्या समाज में कम होते हुए भी वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल कैसे करता है? तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ही कंक्लूडेड दैट ट्रू डेमोक्रेसी मीन्स वेयर मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द प्रोलेटेरिएट। जहां उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध सर्वहारा के कंट्रोल में होंगे, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था सर्वहारा के कंट्रोल में होगी, वही डेमोक्रेसी सच्ची डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी रूल बाय द मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी तो हमेशा सर्वहारा है, हैव नॉट्स है, तो श्रमिक वर्ग है, उनकी समर्थन के बिना कोई सरकार डेमोक्रेटिक नहीं कही जा सकती। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि दिस नीड टू बी, ऊपर देखिए, रिप्लेस्ड बाय द रिवोल्यूशन। ये एक ऐसी चीज है जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को थोड़ा सा इररिलेवेंट भी बनाती है और आलोचनाओं के लिए द्वार भी खोलती है। उन्होंने कहा कि क्रांति करेंगे और ये जो डेमोक्रेसी है इसको हटा दिया जाएगा, और इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा सा लोगों को एक्सेप्टेड नहीं हुआ, खासकर यूरोप में, कि उसके बाद प्रोलेटेरियन की डिक्टेटरशिप होगी, यानी कि सर्वहारा की तानाशाही होगी। ठीक है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन और उत्पादन के